दोस्तों, कमेंट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर मुझे आप लोगों के कमेंट पहले मिले होते तो मैं सीज़न 1 को ही कंटिन्यू करती, उसे कभी एंड ही नहीं होने देती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे लगा आप लोग बोर हो रहे हैं, इसीलिए मुझे एक हैप्पी एंडिंग दे देनी चाहिए, इसीलिए मैंने सीज़न 1 को एंड कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि इस स्टोरी को कंटिन्यू कीजिए, तो मैं इस स्टोरी को सीज़न 2 के रूप में कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप आप सपोर्ट करेंगे। ये स्टोरी मैं आप सबके रिक्वेस्ट पर ही बना रही हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो इस स्टोरी को डेली सुनना चाहते हैं, तो दिल से धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करा करें और कमेंट ज़रूर करा करें। अगर आपको स्टोरी में मेरी कोई भी गलती या मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं, आपके मन में जो भी थॉट आए वो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताया करें, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से इस स्टोरी को बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मैं हूँ राइटर ममता चौधरी, आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का सीज़न 2। तो दोस्तों, ये कहानी पूरे 15 साल बाद स्टार्ट हो रही है। मंदिर में आरती की थाली लिए माही कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी अपनी मीठी आवाज़ में भजन गा रही थी। सुबह सुबह का रोज़ उसका यह नियम था। सभी के सुबह की शुरुआत माही की मधुर आवाज़ के गायन से गाए हुए भजन से होती थी। वहीं अनीता जी हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए पीछे ही खड़ी हुई थी। माही ने इस वक्त हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों का चूड़ा बनाकर उस पर गजरा लपेटा हुआ था। मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर वही प्यारी सी मुस्कान। बढ़ते वक्त के साथ माही की खूबसूरती में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी, बल्कि आज भी वो 25-26 साल से ज़्यादा की उम्र की नहीं लगती थी। उसके चेहरे पर आज भी वह मन को मोह लेने वाली सौम्यता थी। तो दोस्तों, हमारी माही, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। तुम पे ओ काना बली बली जाऊँ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊँ, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ मैं आरती तेरी। ये माटी का तन है मेरा, ये तन मन और प्राण भी तेरा। मैं एक गोपी हूँ, हो काना तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी हूँ, हो काना तुम हो भगवान मेरे। ओ ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी हूँ, हो काना तू हो भगवान मेरा। कृष्णा 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 रटे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल तेरे दर्शन पाऊँ, ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन चाहे ये हर पल तेरे ही दर्शन पाऊँ। दशरथ तेरा प्रेम तेरा आशा है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। तुम पे ओ कान्हा बली बली जाऊँ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊँ, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। आरती खत्म होने के बाद माही ने आरती की थाल अनीता जी के सामने बढ़ाते हुए कहा, माँ आरती ले लीजिए। अनीता जी ने अपनी आंखें खोलकर माही की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों से आरती ली। फिर माही ने उन्हें उनके हाथों में प्रसाद रखकर झुककर उनका आशीर्वाद ले लिया। अनीता जी ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा और कहा, माही जब तक मैं सुबह तुम्हारी आवाज़ में ये भजन ना सुन लूँ ना, मेरे सुबह की शुरुआत होती ही नहीं। अच्छा तुम आरती की थाल रखकर बाहर आ जाओ, ब्रेकफास्ट का वक्त हो रहा है। माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और आरती की थाल मंदिर में ही रख दी और हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद किए भगवान की मूर्ति के सामने बोली, भगवान जी मेरी पूरा परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और उन पर आने वाली हर बुरी बला को दूर करना। कहकर माही ने अपनी आंखें खोली और मंदिर के बाहर चली गई। माही डाइनिंग हॉल में आई थी कि तभी उसकी नज़र विरांश पर गई, जो स्कूल यूनिफॉर्म में एक साइड अपना बैग टांगे जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था। माही ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, विरांश आराम से बेटा, इतनी जल्दी सीढ़ियाँ क्यों उतर रहे हो। विरांश जल्दी से माही के पास आया, आकर अपनी माँ के गाल पर किस करते हुए कहा, मॉम मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। कहकर वो अपनी दादी के पास गया और उनके भी गाल पर किस करते हुए डाइनिंग टेबल से एक सैंडविच उठाकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहा, बाय मॉम। अरे नाश्ता तो आराम से करो, माही ने उसे रोकते हुए कहा, पर तब तक विरांश बाहर जा चुका था। माही ने हैरानी से कहा, ये आजकल के बच्चे को जल्दी किस बात की रहती है, पता नहीं। विरांश सैंडविच खाते हुए ही अपनी गाड़ी के पास आया और पीछे की बैक सीट पर बैठ गया। विरांश के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनीता जी ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, माही वक्त बदल गया है, ये आजकल के बच्चे हम लोगों से कहीं ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो माही ने कहा, माँ इतना भी क्या एडवांस होना कि शांति से बैठकर ब्रेकफास्ट भी ना कर सको। मुझे तो पता नहीं, आजकल के बच्चों का समझ ही नहीं आता। कहकर माही ने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। माही अपना रूम का डोर ओपन करके अंदर आई। उसकी नज़र बेड पर गई जहाँ पर रणवीर पेट के बल आराम से सो रहा था। रणवीर की फिजिक्स आज भी पहले की तरह ही काफ़ी अट्रैक्टिव थी और उसकी आदतें भी आज भी बिल्कुल नहीं बदली थी। वो वैसे ही सिर्फ एक लोअर पहने सो रहा था। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी, जिस वजह से उसके ब्रॉड शोल्डर
और भी ज़्यादा मस्कुलर नजर आ रही थी। माही ने अपना सिर हिलाया और जाकर रूम के सारे पर्दों को खोल दिया। पर्दों को खोलते ही बाहर की धूप अंदर आने लगी जो रणवीर की फेस पर पड़ रही थी। रणवीर ने कसमा कसा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और उन्हीं आवाज में ही कहा, क्या यार माही, ये कर्टन क्यों ओपन कर दिए? बंद करो इन्हें, मुझे अभी और सोना है। माही जाकर रणवीर के बगल में खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखे हुए बोली, रणवीर तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? तुमने ही तो कहा था ना कि मैं तुम्हें टाइम से जगा दूं, अब जल्दी से उठो, कहकर माही रणवीर के कंधे को हिलाने लगी। तो रणवीर ने अपनी आंखें खोली, माही की तरफ देखा और फिर झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे भी अपने नीचे कर लिया। रणवीर ने ये सब इतनी जल्दी किया कि माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो आंखें बड़ी करके रणवीर को हैरानी से देखने लगी। माही ने रणवीर से हैरानी से कहा, रणवीर तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, तुम्हारे साथ सोने नहीं। तो रणवीर जो माही के ऊपर ही था उसने माही के गाल पर किस करते हुए कहा, जब तुम मुझे ऐसे जबरदस्ती जगाओगे तो फिर इसकी पनिशमेंट भी तो तुम्हें मिलेगी ना। माही ने कहा, रणवीर तुम्हें ऑफिस को देर हो जाएगी इसीलिए मैं तुम्हें जगाने आई थी, अब तुम हटो, मुझे अभी तुम्हारे बड़े बेटे को भी देखने जाना है। तो रणवीर ने माही की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, वो छोटा बच्चा नहीं रहा है कि तुम उसे जगाने के लिए ये तुम्हारी जरूरत पड़े। तो माही ने रणवीर के कंधे पर टैप करते हुए कहा, अभी तो मुझे अपने बच्चों के बाप को भी ऐसे ही जगाना पड़ता है, इसीलिए अपने बच्चों की बात तो भूल ही जाओ, हटो, मुझे जाने दो। रणवीर ने उसे एक बार फिर पलटा और उसके ऊपर अपने ऊपर ले लिया और उस पर अपनी बाहों का घेरा कसते हुए कहा, नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मुझे किस नहीं करती। माही ने कहा, रणवीर इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुम अब भी ऐसे ही हो। तो रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, अब मैं क्या करूं, मेरी बीबी हर बढ़ते वक्त के साथ में और भी खूबसूरत होती जा रही है, तो मुझे भी पहले से ज़्यादा रोमांटिक तो होना ही होगा ना। माही ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब माही जानती थी कि जब तक वह रणवीर की बात नहीं मानेगी रणवीर उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने रणवीर के होठों पर एक लाइट किस की और जैसे ही दूर होने लगी रणवीर ने उसका सिर पकड़कर उसके होठों पर वापस अपने होठ से जोड़ लिया और उसे सॉफ्ट होठों को बड़े ही पैसन के साथ चूमने लगा। रणवीर की किस आज भी उतनी ही पैशनेट होती थी जितनी माही की हालात खराब हो जाती थी। कुछ देर बाद रणवीर ने माही को छोड़ा और कहा, अब हुई ना मेरी गुड मॉर्निंग अच्छी तरह से। माही ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए रणवीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हें हर बार इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए माही के होठों को अपनी अंगूठी से रब किया और कहा, तो किसने कहा था बीबी इतना खूबसूरत होने के लिए? माही ने अपना सिर हिलाया और उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई, फिर अपनी साड़ी सही करते हुए बोली, अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है मैंने, कहकर माही रूम से बाहर चली गई। रणवीर बेड से उतरा और एक अंगड़ाई लेने के बाद वो भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों कैसी लग रही है आज की कहानी? आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कहानी को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने में आप सबका योगदान हो। माही एक रूम का डोर ओपन कर अंदर गई तो एक तेज म्यूजिक की आवाज़ उसके कानों में आई। माही ने अपनी आंख बंद करके अपने दोनों कान अपनी हथेली से ढक लिए। माही ने अपने कदम म्यूजिक प्लेयर की तरफ बढ़ा दिए। वहीं उस रूम के पर्स पर एक 21 साल का नौजवान अपना एक हाथ पर्स पर टिकाए और एक हाथ अपनी कमर के पीछे लेकर पुशअप कर रहा था। पुशअप करने से उसकी बॉडी ब्रॉड शोल्डर और मस्कुलर बाइसेप्स और भी ज़्यादा शो हो रहे थे। उसकी पूरी बॉडी इस वक्त पसीने से भीगी हुई थी। इस वक्त उसने एक ब्लैक लोअर और ब्लैक वेस्ट पहनी हुई थी। माही ने म्यूजिक प्लेयर के पास आकर पहले म्यूजिक को ऑफ किया और फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, माहिर इतनी लाउड म्यूजिक क्यों सुनते हो बेटा? क्या तुम म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम नहीं कर सकते हो? ये कोई और नहीं माहिर था, माहिर रॉय कपूर। माहिर ने जब माही की आवाज़ सुनी तो नज़र उठाकर माही की तरफ देखा और सीधा खड़ा होते हुए बेड पर रखे टॉवल को उठाया और अपने पसीने को पोंछते हुए कहा, मोम बिना म्यूजिक के पुशअप करने में मज़ा नहीं आता है और आप हमेशा आकर म्यूजिक ऑफ क्यों कर देती है? माही ने बेड को सही करते हुए कहा, तुम भी ना माहिर, अगर तुम्हें पुशअप करने ही हो तो म्यूजिक थोड़ा सा कम वॉल्यूम पर रखा करो। कल रात में देर से क्यों आए? माहिर ने टॉवल को सोफे पर फेंका और सोफे पर बैठकर टेबल पर रखी हुई पानी की बोतल को उठाया और एक घूंट पानी पीने के बाद माही से कहा, मोम आपको कैसे पता कि मैं कल रात लेट आया था? माही ने माहिर की तरफ देखा और कहा, तुम कब जाते हो कब आते हो इसकी सब खबर रहती है मुझे, और तुम्हें पता है ना जब तक मेरे सभी बच्चे घर नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती है। माही की बात सुनकर माहिर के फेस पर स्माइल आ गई। वो खड़ा हुआ और माही के पीछे से हक करते हुए उसकी अपनी चिन माही के कंधे पर टिका ली। माहिर ने माही को के गाल पर किस किया और कहा, मोम अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे हैं जिसकी इतनी फिक्र करती हैं आप। तो माही ने मुस्कुराते हुए माहिर के सिर पर हल्का सा टेप किया और कहा, मेरे लिए तुम मेरे वही नन्हे मुन्ने शैतान रहोगे तो दिन भर मम्मा मम्मा करते हुए मेरे पीछे भागते थे। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। कॉलेज नहीं जाना क्या? माहिर ने वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ मोम बस मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, कहकर माहिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और माही रूम से बाहर चली गई। माहिर का रूम काफ़ी बड़ा था लेकिन जैसे कि 20-21 साल के लड़के का रूम होना चाहिए वो रूम वैसा ही था। माहिर ने अपने ही रूम में एक पंचिंग बैग भी टाका हुआ था जिस पर वह कभी कभी प्रैक्टिस भी किया करता था। एक बड़ा सा मास्टर बेड
बेड के पीछे ही लगी हुई माहिर की एक बड़ी सी फ़ोटो। उस फोटो में माहिर काफ़ी हैंडसम लग रहा था। माहिर बिल्कुल रणवीर जैसा लगता था। अगर कोई रणवीर की 20-21 साल की एज की फ़ोटो देखे तो उसे वो माहिर ही समझकर धोखा खा जाए। विरांश की गाड़ी कपूर इंटरनेशनल स्कूल के सामने आकर रुकी। विरांश अपना बैग एक कंधे पर टाके गाड़ी से बाहर आया। उसकी शर्ट एक साइड से पैंट से बाहर निकली हुई थी और गले में ढीली ढीली सी टाई, बाल जेल से सेट। वो अभी सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उसकी हाइट काफ़ी अच्छी थी। वो अपने स्कूल का सबसे चार्मिंग लड़का था और शरारती भी। तभी वहाँ एक साथ 2 गाड़ियाँ और आकर रुकी। एक गाड़ी में एक प्यारी सी लड़की बाहर आई। उसकी यूनिफॉर्म भी काफ़ी रफ टफ थी, ढीली ढाली सी टाई, घुटनों से ऊपर तक स्कर्ट, बालों की हाई पोनी बनाई हुई और आगे से फोरहेड तक कटिंग किए हुए बाल जो उसकी बहुत ही क्यूट लुक दे रहे थे। ये अनाया थी, अनिरुद्ध और सनाया की बेटी। वहीं दूसरी गाड़ी में वेदांश बाहर आया। वेदांश की हाइट, पर्सनालिटी भी विरांश के जैसे ही थी। देखने में वो भी अपने डैड वेदांत की तरह काफ़ी हैंडसम और चार्मिंग था। हालांकि उनकी एज भी काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी दोनों ही लड़के का लुक अभी से ही काफ़ी अट्रैक्टिव था। विरांश और वेदांत पूरे स्कूल में अपने इसी अट्रैक्टिव लुक और शरारतों के कारण फेमस थे, लेकिन दोनों ही पढ़ाई में अव्वल भी थे और इन लोगों ने अब तक अपने स्कूल के लिए स्पोर्ट्स में कई सारी ट्रॉफी भी जीती थी। अनाया और वेदांश दोनों ही आकर विरांश के पास खड़े हो गए। तीनों ने ही एक दूसरे के साथ हाई फाई किया। वेदांश ने विरांश से पूछा, हे बड़ी, व्हाट इज़ दी प्लान फॉर टुडे? विरांश ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, वही जो हमेशा होता है। उसी लिटिल रेबिट को अच्छा खासा सबक जो सिखाना है, हमें बड़ा ही एटीट्यूड दिखाकर गई थी ना। अनाया ने कहा, क्या यार, तुम लोग भी उस लिटिल रेबिट के पीछे पड़ गए, क्यों परेशान कर रहे हो? तो वेदांत ने अनाया से कहा, अनु तुम इतनी ज़्यादा स्टूपिड मत बनो। अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, आज तो हम उसे सबक सिखा के ही रहेंगे। तो अनाया ने कहा, भाई ऐसा कभी हुआ है कि मैंने किसी काम में आपका साथ ना दिया हो? मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तरस खा लेना उस पर, मुझे वो बहुत क्यूट लगती है। विरांश ने अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ कहा, अनु तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो, ठीक है? अगर साथ नहीं दे सकती हो तो हमें ये प्रवचन भी ना सुनाओ। कहकर विरांश ने अपने कदम स्कूल के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। इसी के साथ वेदांश और अनाया भी अंदर चले गई। तीनों ही एक क्लासरूम में पहुंचे। क्लासरूम में कुछ बच्चे अपना अलग अलग ग्रुप बनाए मस्ती मजाक कर रहे थे। अभी क्लास सेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। वहीं एक कोने में एक लड़की बैठी हुई थी जो अपनी बुक खोलकर कुछ पढ़ रही थी। वो लड़की बहुत ही सीधी सादी लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों की 2 चोटियां बनाई हुई थी और अपनी मोटी मोटी आंखों पर मोटा सा चश्मा भी लगाया हुआ था। वो हल्की सी चबी भी थी और बहुत ही मासूम भी लग रही थी। विरांश ने तिरछी स्माइल के साथ उस लड़की की तरफ देखा, फिर एक बार वेदांत और अनाया की तरफ देखा और देखते हुए कहा, ओवर टारगेट इज इन फ्रंट ऑफ अस, लेट्स गो। विरांश और वेदांश को जब बाकी के बच्चों ने क्लास में आते देखा तो जो बच्चे ग्रुप बनाकर आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे वो अब वेदांश और विरांश की तरफ देखने लगे। वो लोग जानते थे कि अगर ये तीनों एक साथ आए हैं तो जरूर आज किसी की खैर नहीं है। तभी उसकी नज़र उस लड़की की तरफ गई जो कोने में ही सबसे बेपरवाह होकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक लड़के ने दूसरे लड़के से धीरे से कहा, आज तो ये पक्का गई, कल इसने बहुत बड़ा वाला पंगा लिया है इनसे। मुझे नहीं लगता ये वेदांश और विरांश इन्हें छोड़ने वाले हैं। विरांश और वेदांश उसी लड़की के पास आकर खड़े हो गए। वहीं अनाया भी उससे थोड़ी ही दूरी पर एक बेंच पर बैठ गई। जब उस लड़की को एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ है तो उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए अपनी नज़रें उठाकर देखा तो उसे अपने अगले बगल विरांश और वेदांश नजर आए जो एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहे थे। दोनों को देखकर उस लड़की के मुंह बनाया और वापस अपनी नज़रें अपनी बुक में जमा ली। जब उन दोनों ने देखा कि इस लड़की ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो उन्होंने झटके से उसकी बुक उसके आगे से खींच ली और उसे हवा में लहराते हुए कहा, ए चश्मिश, कितना पढ़ोगी, थोड़ा हम पर भी ध्यान दे दो। विरांश के ऐसे करते ही वो लड़की थोड़ा गुस्से में खड़ी हुई और अपनी बुक पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, देखो विरांश, मेरी बुक दे दो, तुम फालतू में मुझे परेशान मत करो। तो वेदांश ने उस लड़की के सिर पर हल्का सा टेप करते हुए कहा, चश्मिश बुक चाहिए तो पकड़ो ना, तुम खुद क्यों नहीं ले लेती। दरअसल विरांश की हाइट काफ़ी अच्छी थी और उस लड़की की हाइट विरांश से काफ़ी कम थी, इसीलिए वो उस बुक तक नहीं पहुंच पा रही थी। विरांश ने बुक पकड़कर हाथ को ऊपर कर लिया था, इसीलिए वो लड़की बार बार उछलकर उस बुक को पकड़ने की कोशिश कर रही थी पर वो उस बुक तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तभी विरांश ने वो बुक वेदांश की तरफ उछाल दी, पकड़ो इसे। वेदांश की भी हाइट अच्छी थी तो वो भी उस लड़की के हाथ से बुक नहीं
पकड़ पा रही थी। वहीं क्लास में मौजूद कई सारे लड़के और लड़कियां उनकी इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहे थे। वहीं अनाया को उस लड़की पर थोड़ा तरस आ रहा था। हालांकि वो वेदांश और विरांश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो दोनों उस लड़की को इतना परेशान करे। दरअसल वो लड़की स्कूल में नई आई थी और उनका न्यू एडमिशन था। वेदांश और विरांश बारी बारी से उस बुक को एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उसे इन दोनों पर गुस्सा भी आ रहा था। तब उस लड़की ने जोर से अपना पैर विरांश के पैर पर दे मारा, जिसे विरांश अपना पैर पकड़ने के लिए थोड़ा सा झुक गया। उसी वक्त उस लड़की ने जल्दी से वो बुक पकड़ी और अपना बैग लेकर क्लासरूम से बाहर भाग गई। इसकी तो पकड़ो उसे वेदांश, छोड़ूंगा नहीं इसे, विरांश ने गुस्से में कहा। वेदांश ने पहले विरांश की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक है ना? तो विरांश ने कहा, वेदांश मुझे छोड़, तुम पहले उसको पकड़ो। वहीं अनाया मुंह खोल ये सब देख रही थी। उसने सोचा नहीं था कि इतनी सीधी सी दिखने वाली लड़की सिमरन ऐसा कुछ करेगी। वेदांश और विरांश दोनों ही उसके पीछे क्लासरूम से बाहर भागे। सिमरन अपना बैग संभालते हुए कॉरिडोर एरिया में भागे जा रही थी। उसके पीछे पीछे विरांश और वेदांश भी भाग रहे थे। सिमरन जल्दी से आकर एक पिलर के पीछे छुप गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। हे बाबा जी, ये दोनों तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, बेवकूफ़ कहीं के। वहीं विरांश और वेदांश को जब वो नजर नहीं आई तो विरांश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, गई कहाँ वो? होना तो यही चाहिए उसे। वेदांश ने कहा, अभी तो यही थी, चली कहाँ गई? वहीं सिमरन अपने बैग को दोनों हाथों से पकड़े हुए अपनी आंखें बंद किए भगवान का नाम ले रही थी। बाबा जी प्लीज़ इन दोनों शैतानों से बचा लीजिए, गुरुद्वारे में मत्था टेक कर जरूर आऊँगी। तो फिर सिमरन ने थोड़ा सा सिर साइड में करके वेदांश और विरांश की तरफ देखा, जो उसके ही आसपास ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी है ये स्टोरी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तभी सिमरन की नज़र एक टीचर की तरफ गई, जो कि उन्हीं की क्लास की तरफ आ रही थी। टीचर को देखकर सिमरन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से भागकर अब उस क्लास टीचर के पास चली गई और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम। तो क्लास टीचर ने कहा, गुड मॉर्निंग सिमरन, तुम यहाँ? तो सिमरन ने कहा, मैम वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। सिमरन उसके साथ चलते चलते ही बात करने लगी। अब तक विरांश और वेदांश ने भी सिमरन को देख लिया था। अब वो क्लास टीचर के सामने सिमरन से कुछ नहीं कह सकते थे और इसी बात का फायदा सिमरन उठा रही थी। सिमरन ने स्माइल करते हुए विरांश और वेदांश की तरफ देखा, जैसे उसे कह रही हो कि अब कुछ कहकर दिखाओ। वहीं विरांश ने उसे ऐसा लुक दिया जैसे कह रहा हो कि तुम्हें तो बाद में देखता हूँ। वेदांश ने विरांश से कहा, विरांश चल क्लास में, अभी क्लास टीचर है, उसके सामने हम कुछ नहीं कह सकते। विरांश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और एक नज़र सिमरन की तरफ देखकर क्लासरूम की तरफ पड़ गया। एक छोटा सा मगर प्यारा सा घर। एक लड़की अपने बेड पर पेट के बल पसरी हुई थी। उसका ब्लैंकेट आधा बेड पर था और आधा पर्स पर पड़ा हुआ था और वो बेड आड़ी टेढ़ी हालत में सो रही थी बेड पर। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक औरत पटियाला सूट और सलवार पहने हुए, गले में दुपट्टा ओढ़े अंदर आई। उसने उस लड़की की तरफ देखा और अपना माथा पीटते हुए बोली, बाबा जी इस लड़की को थोड़ी तो अकल दी होती, अब तो ये कॉलेज में आ गई है, लेकिन आदत इसकी अभी भी नहीं सुधरी है। अरे प्रीत उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या? तेरा आज पहला दिन है कॉलेज में। ये लड़की थी प्रीत, 18 साल की प्रीत, बहुत ही क्यूट थी। जैसे कि प्रीत एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती थी तो थोड़ी सी हेल्दी भी थी, लेकिन फिर भी ये बहुत क्यूट लगती थी। उसके फूले हुए गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखें, पिंक लिप्स और घने काले लंबे बाल और एकदम गोरा चिट्टा रंग। इस वक्त प्रीत ने एक नाइट सूट पहना हुआ था। वहीं प्रीत की माँ जसमीत उसके पास आकर उसे जोर से हिलाते हुए बोली, प्रीत उठ जा मेरी माँ, कॉलेज को देरी हो जाएगी। लेकिन मजाल जो प्रीत के कानों में एक जूं भी रेंगी हो, वो तो अभी भी ऐसे ही औंधे मुँह पड़ी हुई थी, दुनिया जहाँ से बेखबर। जसमीत ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए ही कहा, ये ऐसे नहीं उठेगी, कभी कभी तो मन करता है 2-3 छितर लगा दूं इसे। कहकर जसमीत ने साइड में रखा हुआ जग का पानी गिलास में डाला और झटके से प्रीत के ऊपर डाल दिया। पानी चेहरे पर पड़ते ही प्रीत हड़बड़ाकर बेड से ही खड़ी हो गई। वो कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई? हड्डियां तोड़ कर रख दूंगी उसकी मैं, मुझे पानी में डुबाएगा? प्रीत अपनी स्लीव फोल्ड करने की एक्टिंग करते हुए बोली। तभी उसकी नज़र अपनी सामने गुस्से में खड़ी हुई माँ की तरफ गई। अपनी माँ को देखकर प्रीत जल्दी से बेड से नीचे उतरी और अपने सिर को झुकाते हुए बोली, क्या मम्मी, सुबह सुबह ऐसे कौन उठाता है? जसमीत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, जिसकी औलाद तेरे जैसी नालायक हो ना प्रीत, तो उसे ऐसे ही जगाना पड़ता है। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा, कॉलेज जाना है ना या नहीं? पहले दिन ही लेट होना है तुझे। प्रीत ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी इतनी सुबह सुबह कौन सा कॉलेज खुलता है यार, अभी तो टाइम है। कहते हुए जैसे ही प्रीत की नज़र दीवार घड़ी पर गई तो प्रीत का मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें एकदम से बड़ी हो गई। 9 बजने को आ गए और मैं अभी तक यहीं पड़ी हूँ। क्या मम्मी थोड़ा जल्दी नहीं जगा सकती थी? कहकर प्रीत वॉशरूम की तरफ भागी। जसमीत ने अपना सिर नामे हिलाया और उसका बेड सही करने लगी। ये लड़की भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी। एक मेरी सिमरन है, आप सुबह जल्दी उठकर स्कूल चली जाती है, मजाल है जो उसने मुझे कभी परेशान भी किया हो। कुछ देर बाद प्रीत
जल्दी से अपना बैग लिए नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर से आलू का पराठा उठाकर रोल करते हुए बोली, ठीक है मम्मी, मिलती हूँ शाम को, कहकर जल्दी से बाहर की तरफ भागी। जसमीत ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, प्रीत आराम से जाना बेटा। प्रीत जिसने इस वक्त मुंह में आलू का पराठा ठूसा हुआ था, उसने ऐसे ही बोला, ठीक है मम्मी, आराम से जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो, कहकर उसने अपनी स्कूटी उठाई और वहां से भाग ली। आर के यूनिवर्सिटी के सामने एक साथ 3 लिमिटेड एडिशनल की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। तीनों से ही काफ़ी हैंडसम लड़के बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर आए। उन तीनों का अपनी कार के बाहर आना था कि कॉलेज की सभी लड़कियां उन्हें देखकर आहें भरने लगी। हाय कि मेरा हस्बैंड हैंडसम हीरो आ गए, हाय मेरे हैंडसम हीरो आ गए। पर उन तीनों ने सभी को इग्नोर किया और एटीट्यूड के साथ अपने कदम यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा दिए। ये तीनों ही हैंडसम हंस कोई और नहीं, माहिर रॉय कपूर, आयुष रॉय कपूर और आरव राठौड़ थे। आयुष भी बिल्कुल अपने डैड रुद्र की तरह ही हैंडसम था और काफ़ी चार्मिंग था। वहीं आरव देखने में हूबहू अपने बायोलॉजिकल फादर डैनियल की तरह लगता था। देखने में वो भी किसी इटालियन हीरो की तरह था, इसीलिए वो कॉलेज में कई लड़कियां उस पर भी अपनी जान छिड़कती थी। हमारे तीनों ही हैंडसम हंस किसी पेंटिंग से निकले हुए प्रिंस चार्मिंग की तरह लगते थे, जिन्हें पाने का सपना हर लड़की देखती है। लेकिन तीनों ही एटीट्यूड से भरपूर थे और घमंड उसके चेहरे से ही झलकता था। अभी वो लोग आगे बड़े ही थे कि तभी 3 खूबसूरत लड़कियां, जिन्होंने काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और फुल मेकअप में नजर आ रही थी, उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक लड़की, जिसका नाम टियारा था, वो माहिर के गले में लग गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, ओ बेबी आई मिस यू सो मच। तो माहिर ने भी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से बहुत करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए तिरछी स्माइल के साथ कहा, कल रात ही तो हम मिले हैं टियारा बेबी, इस कुछ घंटे में ही तुमने मुझे काफ़ी मिस कर लिया। तो टियारा के साथ जो 2 और लड़कियां थी, जिसमें एक का नाम काजल था और आयुष की गर्लफ्रेंड थी और दूसरी का नाम रिया था, जो आरव की गर्लफ्रेंड थी। रिया ने भी आरव के करीब आकर कहा, तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो आरव ने टेढ़ी स्माइल के साथ पहले आयुष और माहिर की तरफ देखा, फिर रिया के गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी कल मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था। तभी आयुष ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही बिजी था, कहकर आयुष ने माहिर की तरफ देखकर अपनी एक आइस फिलिंग की। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी आज शाम को तुम मेरे साथ आ रहे हो, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। तो आरव ने रिया के गाल पर अपनी अंगुलियों से सहलाते हुए कहा, बिल्कुल मैं अपनी बेबी को नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए आज तुम्हें मुझे जहां ले जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वहीं काजल ने भी थोड़ी नाराजगी से आयुष से कहा, आयुष बेबी कल मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, पर तुम हो कि तुमने मेरे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। आयुष ने काजल को मनाते हुए कहा, बेबी क्या करूं, कल मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि तुम्हारे मैसेज देख ही नहीं पाया, पर अब पक्का मैं तुम्हारे हर मैसेज का रिप्लाई करूंगा। अब चलें। वहीं आरव ने माहिर को देखकर कुछ इशारा किया। माहिर उसका इशारा समझ गया और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। तीनों ही अपनी गर्लफ्रेंड की कमर में हाथ डाले आगे बढ़ रहे थे। वहीं तीनों लड़कियों के चेहरे पर एक एटीट्यूड नजर आ रहा था। आखिर कॉलेज में इतने मोस्ट हैंडसम लड़के उनके बॉयफ्रेंड जो थे, और इस बात का उन्हें काफ़ी घमंड भी था। वहीं कॉलेज में मौजूद और लड़कियां इस बात से जल भुन गई थी। वहीं प्रीत एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। प्रीत ने इस वक्त येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और गले में मल्टी कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। हाथों में येलो कलर की चूड़ियां, कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पर काले रंग की छोटी सी एक बिंदी, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काफ़ी सारा काजल और होठों पर हल्का सा लिप ग्लोब। हमारी चबी सी पंजाबी कुड़ी प्रीत बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने अपने कंधे पर एक बैग टाका हुआ था, वो काफ़ी रंग बिरंगा था और उस पर मिरर भी लगे हुए थे जो धूप की रोशनी पड़ने से थोड़ी चमक रहे थे। वहीं दूसरी लड़की, जिसका नाम अविका था, और वो भी देखने में बहुत प्यारी थी। अविका ने इस वक्त एक लॉन्ग टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी और अपने बालों को ऊपर की साइड एक मेसी बन बनाया हुआ था, जिसमें कुछ बालों की लटें निकलकर उसके चेहरे पर आ रही थी। अविका ने प्रीत को इतनी जल्दबाजी मचाते हुए देखा तो बोली, अरे प्रीत इतनी जल्दी क्या है तुझे, कॉलेज पहुंच तो गए हैं हम। वही प्रीत कंधे पर टाके हुए बैग को संभालते हुए बोली, अरे अविका तुम्हें नहीं पता ये कॉलेज इतना बड़ा है कि इसे देखने में ही पूरा दिन तो लग ही जाएगा ना। अविका ने प्रीत से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तू यहाँ पर पढ़ने आई है कि यूनिवर्सिटी देखने के लिए आई है? तो प्रीत ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, इतने बड़े कॉलेज में पता है कितनी फीस लगती है? मुझे चेक तो करना चाहिए ना कि मेरे पापा जी ने इतने पैसे जो भरे हैं वो सही जगह भरे हैं कि नहीं, जो फैसिलिटी उन्होंने मेंशन की थी वो सब यहाँ पर हैं कि नहीं। अरे अभी तो पहला दिन है, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं पैसे तो वापस ले लूँगी ना, आखिर मेरे पापा जी की मेहनत की कमाई है। अविका ने माथे पीटते हुए कहा, प्रीत ये तेरा जालंधर नहीं है जहाँ पर तेरी चलेगी, ये इंडिया का सबसे फेमस और पॉपुलर कॉलेज है, और तुम्हें पता है यहाँ पर जितने भी लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं ना वो सारी बड़ी बड़ी फैमिली के हैं और बहुत अमीर हैं। और देख मैं तुझे समझा रही हूँ कि यहाँ किसी से पंगा मत लेना और अपने काम से काम रखना, और ये फालतू की बात यहाँ मत करना, वरना तुम्हें पहले दिन कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, समझी? प्रीत ने कहा, हाँ तो अमीर होंगे, अपने घर के होंगे, मैं भी अपने घर की बहुत अमीर हूँ और अपने पापा जी की कमाई खाती हूँ।
इनका दिया हुआ नहीं खाती हूँ, इसीलिए एक एक पैसे का हिसाब तो लूँगी। अच्छा बातें मत बना, देर हो रही है, कहकर प्रीत ने फिर से अबिका का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ ले गई। प्रीत के पीछे चली हुई अबिका ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान जी, इस सिरफिरी लड़की का क्या करूं मैं? अब यहाँ कोई शापाना शुरू कर दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हीरोइन प्रीत? प्रीत आगे जाके हमारी कहानी में मैं लीड करने वाली है। तो दोस्तों, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो बताना, नहीं तो अभी तो कुछ चेंज कर देंगे। अबिका और प्रीत दोनों आगे बढ़ते चले ही जा रहे थे कि तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर कुछ लड़के लड़कियों की भीड़ नजर आई। प्रीत ने अबिका से पूछा, वहाँ पर क्या कोई तमाशा हो रहा है जो वो लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं? चल चल चलकर देखते हैं। प्रीत और अबिका भीड़ के पीछे पीछे खड़ी हुई थी और ऊंची ऊंची एड़ियां कर कर देखने की कोशिश कर रही थी कि वहां पर आगे हो क्या रहा है, पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। धक्का मुक्की करने के बाद किसी तरह से दोनों ही आगे की तरफ पहुंच गई। सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अबिका और प्रीत ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ, जहाँ पर एक सीधा साधा लड़का जो डरा सहमा खड़ा हुआ था। वो दो लड़के उसे बहुत ही परेशान कर रही थी। वो दोनों ही आरव और आयुष थे। वहीं माहिर एक चेयर पर आराम से एक पैर पर पैर रखे बैठा हुआ था। ये सारा तमाशा देख रहा था और उन तीनों की गर्लफ्रेंड वहीं थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई इस तमाशे को एंजॉय कर रही थी। उस लड़के की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरा का पूरा डस्टबिन उसके ऊपर उड़ेल दिया हो। उसकी हालत देखकर प्रीत और अबिका को बहुत बुरा लगा। वहीं वहाँ मौजूद कुछ लड़के लड़कियाँ तो इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ को उस लड़के की हालत पर दया भी आ रही थी। लेकिन अब इन डेविलों से उलझना कौन चाहे, इनकी हिम्मत वहाँ मौजूद किसी भी स्टूडेंट में नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो ये तीनों ही डेविल उसकी हालत भी ऐसी बुरी ही करेंगे। खासकर माहिर रॉय कपूर, जिसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। उस लड़के ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी आरव ने उस लड़के को देखकर बेचारों जैसे फेस बनाते हुए कहा, छी छी छी, तुम्हें देखकर बड़ी दया आ रही है, पर एक बात बताऊँ, बड़ा मज़ा भी आ रहा है तुम्हें ऐसे परेशान करके, क्योंकि तुमने जो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर हमें दिया था ना, वो हमें पसंद नहीं आया। तभी माहिर ने तेज आवाज़ में कहा, गर्ल्स, क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा है इसे थोड़ा सबक सिखाने का? तभी वो तीनों लड़कियों जो आरव, आयुष और माहिर की गर्लफ्रेंड थी, एक साथ बोली, व्हाट, वाई नोट, हम तो कब से वेट कर रहे थे कि तुम्हारे ऑर्डर का। तो आरव और आयुष थोड़ी दूर हटते हुए बोले, तो चलो शुरू हो जाओ। उसका ये कहना था कि वो लड़कियां एक कातिल स्माइल के साथ उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उन तीनों ने ही पहले एक दूसरे की तरफ देखा और एक के बाद एक बारी बारी से उसके मुंह पर चांटे बरसाने लगी। वो लड़का सिर झुकाए उसे उसकी मार को सहन कर रहा था। ये हालात देखकर अब प्रीत का पारा हाई हो गया। इसकी तो कहकर प्रीत जैसे ही आगे बढ़ने लगी, अबिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्रीत ऐसा कुछ भी मत कर, मत पड़ इन पंचड़ों में, कहीं ये बात हम पर ही आ जाए। प्रीत ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तो क्या मैं ऐसे ही देखती रहूं? देखा नहीं बेचारे की क्या हालत हो रही है, कहकर प्रीत आगे बढ़ी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, ओ चुड़ैलों की अम्मा, चुपचाप उस लड़के से दूर हट जाओ, वरना जितने चाटे तुमने उसके मुंह पर नहीं बरसाए होंगे ना, उतने गुस्से मारकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। प्रीत की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मौजूद माहौल एकदम से शांत हो गया। या कह सकते हैं कि वहाँ सन्नाटा छा गया। वहाँ खड़े स्टूडेंट अब मन ही मन ये सोच रहे थे कि प्रीत की इस हरकत का उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। वहीं माहिर ने सर्द निगाहों से प्रीत की तरफ देखा जो गुस्से में उन लड़कियों को घूर रही थी। वहीं आरव और आयुष ने भी प्रीत की तरफ देखकर एक नज़र माहिर की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि अब इसका क्या करें। वहीं उन लड़कियों ने भी पलटकर प्रीत की तरफ देखा। उसमें से एक लड़की ने, जो टियारा थी, वो बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, ए लड़की, तुम जानती हो ना तुम्हारी इस गलती की तुम्हें सजा मिल सकती है। तो प्रीत ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, तुम्हारी सजा की तो ऐसी की तैसी समझी, और चुपचाप इससे दूर हो जाओ, वरना इतनी जूतियां बरसाऊंगी कि टकली हो जाओगी। वैसे प्रीत का अंदाज हमेशा से ही बेबाक रहा था। वो अपनी बात किसी के सामने कहने से कभी डरती नहीं थी, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा तुरम खान क्यों ना हो। अबिका ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हो गया स्यापा, जिसका डर था वही हुआ। प्रीत का जवाब सुनकर टियारा को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी माहिर ने अपना हाथ दिखाकर टियारा को वहीं रोकने के लिए कहा। टियारा अपनी मुट्ठी कसकर बांधे हुए वहीं खड़ी हो गई। उसका बहुत मन कर रहा था प्रीत को सबक सिखाने का, लेकिन माहिर के ऑर्डर के खिलाफ भी वो नहीं जा सकती थी। बहुत बोलती हो तुम, कहीं तुम्हारा ये ज्यादा बोलना तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसा दे, माहिर ने सर्द लहजे में कहा। तो प्रीत ने माहिर की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। प्रीत माहिर को देखकर जरा सा भी नहीं डरी। उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, और तुम लोग जो इस बेचारे लड़के के साथ कर रहे हो, इसके लिए तुम कितना भुगतना पड़ेगा सोचा है? माहिर को आज तक किसी ने भी ऐसे जवाब नहीं दिया था, खास करके किसी लड़की ने। तो माहिर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो तुम मुझे सजा दोगी? कहते हुए माहिर उस ऊपर से नीचे तक प्रीत को घूरने लगा। तो प्रीत ने भी उसे एटीट्यूड के साथ कहा, हरकतें जब सजा पाने लायक कर रहे हो तो सजा तो मिलनी ही चाहिए ना तुम्हें।
वहीं आरव और आयुष को भी हैरानी हो रही थी कि एक छोटी सी लड़की किस तरह से माहिर को जवाब दी जा रही है। आरव ने धीरे से आयुष से कहा, इस लड़की को क्या जरा सा भी डर नहीं है कि इसके साथ क्या हो सकता है? तो आयुष ने कहा, मुझे लगता है यह इस कॉलेज में नहीं है, इसी वजह से इसकी हिम्मत कर पाई है। तो आरव ने कहा, बट बॉस, चाहे कोई भी लड़की नहीं आई हो, आज तक कोई हमारे सामने नजर उठाकर देख तक नहीं पाई और ये तो सीधा साधा जवाब दे रही है। अब तक माहिर प्रीत के सामने आकर खड़ा हो गया और दोनों ही एक दूसरे को जलती हुई निगाहों से देख रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था अगर उनके हाथ में किसी तरह का वेपन हो तो शायद वो दोनों एक दूसरे का मर्डर ही कर दे। माहिर ने धीरे से मगर सख्त लहजे में कहा, अपनी नज़र नीचे करो। तो प्रीत ने भी एक फेक स्माइल के साथ कहा, अगर नहीं करूँ तो माहिर ने डेविल स्माइल के साथ कहा, नहीं, तुम बहुत पछताओगी। प्रीत ने भी बड़े टसन के साथ जवाब दिया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे पछताना पड़े। पछताना उन लोगों को चाहिए जो कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं, समझे? प्रीत लगातार माहिर के ईगो को हर्ट किया और माहिर एक नंबर का ईगोइस्ट पर्सन था। प्रीत इतने लोगों के सामने उसे ऐसे जवाब दे जा रही थी कि ये बात भला माहिर कैसे बर्दाश्त करता, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे उन सभी का आज तक हिम्मत नहीं हुई थी माहिर को ऐसे जवाब देने की या फिर नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने की। माहिर ने एक शैतानियत भरी स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, कहकर माहिर ने प्रीत के गले में पड़े हुए दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में भरा और एकदम से हवा में उछाल दिया। माहिर का ये करना था कि प्रीत की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई और वह अपने दुपट्टे को हवा में उड़कर परस्पर गिरता हुआ देखने लगी। अब प्रीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नफरत से माहिर की तरफ देखा और एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। प्रीत का ऐसा करना था कि वहां पर एकदम से सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी दिखने वाली नाजुक सी लड़की ऐसे एकदम से उठ सकती है। वहीं प्रीत के चाटा मारने से माहिर का चेहरा एक तरफ झुक गया। माहिर ने कसकर अपनी आंखें बंद की और गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली। कुछ सेकंड के बाद उसने अपनी आंखें खोली और तो अब उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। माहिर ने प्रीत के चेहरे की तरफ देखा और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, बहुत गट्स हैं तुम में लड़की। इतना कहकर माहिर ने प्रीत के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ही बेरहमी से किस करने लगा। माहिर की किस कम और किसी दर्द भरी सजा ज़्यादा थी, क्योंकि वो उसके होठों को चूम नहीं रहा था बल्कि गुस्से से बाइट कर रहा था, जिसे प्रीत को बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो माहिर की पकड़ से छुटने की कोशिश कर रही थी पर माहिर उसे गुस्से से फोर्सफुली किस किए जा रहा था। वहीं टियारा ने यह नज़ारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह माहिर की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आज तक माहिर ने उसे कभी भी लिप किस नहीं किया था। टियारा ने बहुत कोशिश की थी माहिर को इस मामले में शेड्यूल करने की। उसे अब प्रीत से जलन भी हो रही थी, क्योंकि माहिर की चाहे कितनी भी गर्लफ्रेंड रही हो पर उसने आज तक अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को इस तरह से किस नहीं किया था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आज की स्टोरी? आई होप आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक क्यों नहीं किया आप सभी ने अभी तक? जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी दे दीजिए। मुझे पता है आप लोग हीर का वेट कर रहे हैं। अगले आने वाली थोड़ी देर में मैं आपको हीर से भी मिलवाऊंगी। हीर की लव स्टोरी हम आरव के साथ ही रखेंगे, क्योंकि आरव के साथ हीर की जोड़ी मुझे बेस्ट लगती है। माहिर के ऐसे किस करने से प्रीत को बहुत दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि माहिर जिस तरह से उसके होठों को बाइट कर रहा था उस वजह से प्रीत के होठों पर कट लग गया था। प्रीत की ब्लड का टेस्ट दोनों के मुंह में अब घुलने लगा था। दर्द की वजह से प्रीत की आंखों में आंसू भी आने लगे थे। आखिर प्रीत थी तो एक नाजुक सी लड़की ही, वो भला माहिर जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के सामने कितना टिक पाती। कुछ देर बाद माहिर ने झटके से प्रीत को छोड़ दिया और एक शैतानी भरी स्माइल के साथ प्रीत को देखने लगा। वहीं प्रीत के चेहरे पर अब भी गुस्सा नजर आ रहा था। वह नफरत से माहिर को देख रही थी। उसने गुस्से से एक और चाटा माहिर की गाल पर लगा दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? तुम घटिया इंसान हो। प्रीत अभी कुछ और बोल पाती उससे पहले ही माहिर ने फिर से प्रीत के बालों को पकड़ा और उसके होठों पर होठ रखकर उसे वापस किस करने लगा। अब ये वाली किस पहले वाली किस से भी ज़्यादा दर्द भरी थी और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटी थी, क्योंकि प्रीत के होठों पर कट लग गया था। कुछ इसी वजह से भी उसे काफ़ी पेन महसूस हो रहा था। वहीं वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट हैरानी से ये नज़ारा देख रहे थे। उसमें से कुछ स्टूडेंट ने तो इस नज़ारे को वीडियो भी बना ली थी। वहीं टियारा का तो जल कर बुरा हाल था। माहिर को ऐसा करते देख आरव ने आयुष से कहा, ये इस लड़की को खा ही ना जाए, किस तो ऐसे ही कर रहा है। तो आयुष ने कहा, तुम तो जानती हो ना माहिर का गुस्सा, कि इस लड़की ने माहिर को अच्छा खासा गुस्सा दिला दिया है। माहिर ने एक बार फिर झटके से प्रीत को छोड़ दिया। प्रीत अब गुस्से में कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वहीं कुछ लोगों को प्रीत पर दया भी आ रही थी। माहिर के होठों पर अब प्रीत के होठों का ब्लड लगा हुआ था। उसने अपने अंगूठे से अपने होठों को रब किया और होठ लगे प्रीत के ब्लड को देखा और वापस उस अंगूठे को अपने होठों से लगाकर सक करते हुए एक एविल स्माइल के साथ प्रीत को देखने लगा। प्रीत की आंखों में आंसू देखकर माहिर उसके चेहरे की तरफ झुका और बोला, आज की बात मुझसे उलझने के से पहले आज के दिन को याद कर लेना, वरना सजा इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती है। गोट इट कहकर माहिर ने अपनी एक आइस ब्लिंक की और वहां से चला गया। आयुष और आरव ने भी एक नज़र प्रीत की तरफ देखा और वो भी माहिर के पीछे पीछे चले गई। वहीं तीनों लड़कियों ने एक एटीट्यूड भरा लुक प्रीत को दिया और टिया प्रीत के सामने आते हुए बोली, तुम तो आई थी किसी और को बचाने, अब खुद ही की हालात देखो क्या हो गई है।
आइंदा से माहिर से उलझने की कोशिश मत करना, समझी। प्रीत का तो उस वक्त मन कर रहा था कि वो उन सभी को एक एक करके मर्डर ही कर दे। वही अविका जल्दी से आई और पर्स पर पड़े हुए उसके दुपट्टे को उठाकर प्रीत के गले में डालते हुए बोली, प्रीत तू ठीक तो है ना। प्रीत अभी भी उसकी तरफ देख ही रही थी जहाँ से माहिर गया था। अविका प्रीत का हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले गई। कुछ ही देर बाद प्रीत अविका दोनों ही बेंच पर बैठी हुई थी। वहीं प्रीत बार बार अपनी होठों को रगड़ रही थी और जैसे उसके होठों पर कुछ गंदा सा लग रहा हो। कहीं का खुद को समझता क्या है, कहीं का मन तो कर रहा है उसका मुंह तोड़ दूं। अविका ने प्रीत को समझाते हुए कहा, मैंने तुझे मना किया था ना, उससे मत उलझ। अब देख लिया ना क्या किया उसने, पूरे कॉलेज के सामने तुझे किस किया है उसने। प्रीत ने अविका से कहा, और वो लोग जो कर रहे थे वह ठीक था क्या। उस बेचारे लड़के को कितना टॉर्चर कर रहे थे वो लोग। पता है मेरे पापा जी मुझे कहते हैं कि अगर हम अन्याय करता हुआ किसी को देखते रहते हैं तो हम भी उसे अन्याय के भागीदार बन जाते हैं। अविका ने कहा, प्रीत समझ क्यों नहीं रही है, अब तू बता। जब तेरे साथ वो लड़का ऐसा कर सकता है तो कोई भी आया तेरी मदद के लिए नहीं ना। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है, हर कोई पहले खुद का बचाव करता है। तभी वहाँ पर वह लड़कियाँ आई जिसने कुछ देर पहले वो लोग परेशान कर रही थी। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहन करना पड़ा, पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। अविका और प्रीत ने नज़र उठाकर उस लड़की की तरफ देखा और प्रीत ने पूछा, तुम सब कुछ क्यों सहन कर रहे थे। तुम्हें पता है ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए था। तो उस लड़की ने, जिसका नाम आशीष था, उसने कहा, मैं उन लोगों की तरह ताकतवर नहीं हूँ, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं और मैं अकेला क्या कर पाता। आपने भी तो आवाज़ उठाई थी ना, और क्या किया उन लोगों ने आपके साथ। आशीष की बात सुनकर प्रीत अब चुप हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही कह रहा था। तभी अविका ने आशीष से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो आशीष ने कहा, मेरा नाम आशीष है। तो अविका ने दोबारा पूछा, क्या तुम इस कॉलेज में नहीं हो। तो आशीष ने कहा, हाँ मैं 2 दिन पहले ही इस कॉलेज में आया हूँ। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, क्या आप लोग मेरी दोस्त बनोगी। मेरा इस कॉलेज में कोई दोस्त नहीं है। प्रीत और अविका ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो हम बनेंगे ना तुम्हारे दोस्त। उसकी बात सुनकर आशीष ने फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, आज से हम तीनों दोस्त हैं। अविका ने प्रीत और आशीष से कहा, अब चलो यार, बहुत भूख लगी है, कैंटीन की तरफ चलते हैं। तो प्रीत ने भी खड़े होते हुए कहा, सही कह रही है यार, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तीनों ही कैंटीन की तरफ चल गई। प्रीत अपने दोस्तों के साथ कैंटीन आई थी कि वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट प्रीत को अजीब नज़रों से देख रहे थे। प्रीत का बड़ा अजीब लग रहा था कि वो सभी उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, पर उसने सबको इग्नोर किया और जाकर एक टेबल पर बैठ गई। प्रीत ने आसपास देखते हुए कहा, यार ये सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई अजीब जीव जंतु देख लिया हो। अविका ने भी आसपास देखा और प्रीत से धीरे से कहा, कुछ देर पहले जो स्यापा हुआ है शायद ये इसी वजह से तुझे देख रहे हैं, तू इन पर ज़्यादा ध्यान मत दे। प्रीत ने भी ये सब अब इग्नोर किया और फिर अविका और आशीष से पूछा, तुम लोगों को क्या क्या खाना है बता दो, मैं ले आती हूँ। तो आशीष ने कहा, नहीं प्रीत तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। कहकर आशीष खड़ा हो गया। अविका ने और प्रीत ने आशीष को बता दिया कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है। आशीष उसके लिए खाने के लिए लेने के लिए चला गया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको स्टोरी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और ढेर सारे कमेंट करके अपना प्यार जरूर देना। एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। एयरपोर्ट के बाहर करीब 5-6 ब्लैक कलर की बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी और उसके बाहर ही काले कपड़ों में कई सारे बॉडीगार्ड भी तैनात थे। एक गाड़ी के बाहर ही रणवीर खड़ा हुआ था, किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती एक लड़की पर गई, जिसे देखकर रणवीर की फेस पर स्माइल बड़ी हो गई। इस लड़की की उम्र करीबन 21 साल थी। उसने इस वक्त एक व्हाइट क्रॉप टॉप और पिंक कलर की टाइट फिटिंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके सिल्की स्ट्रेल बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। रंग एकदम गोरा, आंखें एकदम हिरनी की तरह बड़ी और खूबसूरत, पिंक लिपस्टिक, छोटी सी नाक और गुलाबी गाल। ये थी हमारी हीर, रणवीर का जिगर का टुकड़ा। हीर हुबहू माही की 2 कॉफ़ी लगती थी। बस हमारी माही मासूम और भोली भाली थी, वहीं हीर शरारतों का भंडार थी, जिसे कंट्रोल करना माही के भी बस की बात नहीं थी। हीर सिर्फ अपने डैड की बात सुनती थी और उसकी बॉन्डिंग अपने डैड के साथ काफ़ी अच्छी थी। रणवीर के सामने देखकर हीर की आंखें खुशी से चमक उठी। वो जल्दी से तोड़ते हुए रणवीर के पास भागी। डैड। वही रणवीर जो फ़ोन पर बात कर रहा था, उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उसे अपनी पॉकेट में रखकर जल्दी से अपनी बाहें फैला ली, क्योंकि वो जानता था कि हीर क्या करने वाली है। हीर दौड़ते हुए आई और कूद कर रणवीर के गले से लिपट ही गई। रणवीर ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसका सिर चूमते हुए कहा, आ गया मेरा बच्चा, कैसा है। तो हीर ने भी रणवीर के गाल पर किस करते हुए कहा, आपका बच्चा एकदम फिट एंड फाइन है। फिर थोड़ी दूर खड़ी होकर, आप खुद ही देख लो, कहकर हीर चारों तरफ घूमने लगी। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, घर चले। तो हीर ने कहा, तो डैड, क्या आप मुझे सारा दिन एयरपोर्ट पर बिठाने वाले हैं।
हीर की बात सुनकर रणवीर को हंसी आ गई। उसने हीर का हाथ पकड़ा और गाड़ी की बैक सीट पर बैठा दिया। हीर भी रणवीर के बगल में ही बैठते हुए बोली, डैड, मम्मा का मूड कैसा है? क्या वो अभी भी मुझसे गुस्सा है कि मैं उन्हें बिना बताए अब्रॉड चली गई थी? रणवीर ने स्माइल करते हुए हीर के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, डोंट वेरी बेबी, तुम जानती हो ना अपनी मम्मा को, वो ज्यादा वक्त अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती। वैसे मुझे पता चला काफी बड़े बड़े कांड किए हैं तुमने अब्रॉड में। तो हीर ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, डैड, मैं अपने पापा की परी हूँ, शेरनी हूँ, और आपको पता है ना मुझसे जो उलझता है उसका मैं क्या हल करती हूँ। फिर कुछ सोचकर जल्दी से बोली, बट डैड, आपने मम्मा को तो नहीं बताया ना, वरना मम्मा तो घर पहुंचने पर मेरी वेलकम बाद में करेगी और मेरी पिटाई पहले कर देगी। रणवीर ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, हीर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पहले ऐसी हरकतें करती हो और उसके बाद मुझे ही कहती हो कि मैं तुम्हारी सारी शिकायतें छुपाऊं। हीर ने रणवीर के कंधे पर सिर रखकर उससे मास्क लगाते हुए कहा, यू आर द बेस्ट उसे मस्का लगाते हुए कहा, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, राइट? रणवीर ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, तुम भी ना हीर। तभी हीर का फोन रिंग करने लगा। हीर ने जल्दी से फोन पे किया और सामने वाले की बात सुनकर चौंकते हुए बोली, वाट, मेरे बगैर ये लोग समझते क्या है खुद को, मैं अभी आ रही हूँ। कहकर हीर ने फोन डिस्कनेक्ट किया और रणवीर से कहा, डैड, अब आपको मुझे कहीं और ड्रॉप करना पड़ेगा, मैं घर बाद में आऊंगी। रणवीर ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? तो हीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, डैड, आपको सब बता दूंगी, पर प्लीज मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। तो रणवीर ने कहा, ठीक है, पर घर वक्त पर आ जाना। हीर ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल डैड। रणवीर ने भी हीर को वहां ड्रॉप कर दिया जहां पर हीर ने कहा था। रणवीर जानता था कि उसकी बेटी एक नंबर की जिद्दी है, अपनी जिद किसी भी हालत में बनवा कर ही रहेगी। आखिर रणवीर की बेटी जो है तो हरकतें तो रणवीर से मिलेंगी ही ना, एक नंबर की जिद्दी खोर। शाम का वक्त था, हल्का अंधेरा होने को था। एक सुनसान हाईवे पर दोनों ही तरफ कई सारे लड़के और लड़कियां खड़े हुए किसी को चेयर अप कर रहे थे। वहीं कुछ ही दूरी पर गाड़ी से टेक लगाए हुए माहिर और आयुष दोनों ही खड़े हुए थे। आयुष ने माहिर से कहा, तुम्हें क्या लगता है आरव, ये रेस जीतेगा? तो माहिर, जिसका नज़र सामने की तरफ ही जमी हुई थी जहां पर अपनी बाइक पर आरव बैठा हुआ अपनी बाइक को रेस दे रहा था, उसने कहा, डेफिनेटली वही जीतेगा। तुम्हें पता है ना, बाइक रेसिंग में आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया है। आयुष ने कहा, हमारी शैतान की नानी हीर है ना उसे हराने के लिए। तो माहिर ने तिरछी नजरों से आयुष की तरफ देखा और कहा, पर हीर यहाँ कहाँ है? उसे तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ बाइक रेसिंग हो रही है। तभी आयुष की नज़र एक तरफ गई और उसने माहिर से कंधे पर टेप करते हुए वहां देखने को इशारा किया। माहिर ने भी जब उस जगह देखा जहाँ पर आयुष उसे देखने का इशारा कर रहा था तो उसकी आंख हैरानी से बड़ी हो गई। ये यहाँ पर व्हाट द हेल इज दिस? आरव के साथ ही करीब 5 लड़के और तैयार थे बाइक रेसिंग के लिए। अक्सर ही महीने में 1-2 बार ये रेसिंग होती थी। आरव की बाइक रेसिंग का बहुत शौक था। वैसे माहिर और आयु भी इस रेसिंग में कई बार हिस्सा लेते थे, लेकिन ज़्यादातर आरव ही अकेला इस रेसिंग में हिस्सा लेता था। एक ही लाइन में खड़े हुए 4 बाइकर अपनी अपनी बाइक को रेस दे रहे थे कि तभी आरव के बगल में आकर एक और बाइक खड़ी हुई। आरव ने तिरछी नजरों से अपनी बगल में खड़ी हुई बाइक को देखा। उस बाइक ने भी हेलमेट लगाया हुआ था। तभी उस बाइक ने हेलमेट के ग्लास को थोड़े ऊपर किया और तिरछी नजरों से आरव की तरफ देखा। उन आंखों में देखकर आरव की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वो इन आंखों में बसी हुई चमक को अच्छे से पहचानता था। वो मन ही मन बोला, व्हाट द हेल, ये यहाँ पर? तभी उस बाइकर ने अपनी एक आइस फिलिंग की और वापस ग्लास को नीचे कर लिया और इसी के साथ रेस स्टार्ट हो गई। एक साथ 6 बाइकर अपनी बाइक को स्पीड के साथ भगा ले गए। वहाँ लड़के लड़कियों का शोर गूंज रहा था। कोई आरव को चेयर अप कर रहा था तो कोई किसी और बाइकर को। लेकिन अगर कंपटीशन किसी में था तो सिर्फ आरव और उस नए बाइकर का, जो एक दूसरे की कड़ी टक्कर दे रहे थे और स्पीड उनकी ऐसी थी जैसे हवा में को फैल कर दे। एक एक करके बाकी के सभी बाइकर पीछे छूटते चले गए, लेकिन वो दोनों जैसे एक दूसरे से हार मानना ही नहीं चाहते थे। कभी आरव आगे पहुंचता तो कभी वो बाइकर। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को ऐसे कटी टक्कर देते देखकर वहां खड़े लोगों के एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। आखिर एक फिनिश लाइन पर जाकर उन दोनों की बाइक एक साथ रुकी, 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे। इसी के साथ ये मैच टाई हो गया। आरव की फ्रस्ट्रेशन से अपना हेलमेट उतारा और बाइक से उतरकर अपनी साइड में खड़ी बाइक के पास आ गया। तुम्हें यहाँ आना जरूरी था क्या? आरव ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा। तो उस बाइकर ने भी अपना हेलमेट उतारा और ऐसे करते ही उसके सिल्की स्मूथ स्ट्रेट बाल हवा में लहराने लगे और उसे हेलमेट के अंदर से एक खूबसूरत सा चेहरा बाहर आया। ये थी हमारी हीर मैं हेलमेट को आगे रखा और उसे पर अपनी बाहें लिपटते हुए थोड़ी आगे झुकते हुए कहा, आरव बेबी। वो गुस्सा आ गया कि हीर ने उसे जीतने नहीं दिया। वैसे आरव, तुम्हें बुरा किस चीज़ का लग रहा है, कि मैंने तुम्हें जीतने नहीं दिया या फिर एक लड़की ने तुम्हें कड़ी टक्कर दी है इसीलिए? तभी आरव की गर्लफ्रेंड रिया भागते हुए आई और नेपकिन से उसका चेहरा पूछते हुए बोली, आरव बेबी, तुम कितना थक गए हो ना? तभी हीर ने अलग ही तरह से नज़र से रिया को घूरा। रिया की नज़र जिससे हीर की नज़रों से मिली वो तुरंत ही आरव से 2 कदम पीछे हट गई और थोड़ा डरते हुए बोली, वो मैं बस आरव बेबी को थोड़ा सा थक गए है ना तो इसलिए। हीर ने रिया की बात काटते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा, तुमने क्या आरव की अडॉप्ट किया हुआ है जो उसकी इतनी केयर कर रही हो? और आरव से चिढ़ते हुए हीर से कहा,
दिस इज़ नॉट योर बिजनेस हीर, अपने काम से मतलब रखो, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझी। हीर ने पहले आरव की तरफ देखा और फिर उस रिया की तरफ, फिर वो एकदम ठाका लगाकर हंस पड़ी। फिर वो अपनी बाइक से नीचे उतरी और अपने हाथ बांधते हुए आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। ओ आरव, तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया? अब ये चिपकली जैसी शक्ल वाली लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कम से कम गर्लफ्रेंड तो ढंग की बनाते। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई अच्छी लड़की सुटेबल होती जो तुम्हारे टक्कर की हो? ये तो मुझे तुम्हारे घर की मेड ज़्यादा लगती है। रिया ने जब हीर की बात सुनी तो एकदम से जल भुन गई। उसने अपनी अंगुली हीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक मेड की से कंपेयर करने की? मैं आरव की गर्लफ्रेंड हूँ और आरव मुझे बहुत प्यार करता है। हीर ने रिया की अंगुली को देखा और फिर अपनी अंगुली से उसे नीचे करते हुए कहा, आइंदा से ऐसी हिम्मत मत करना, वरना ये जो तुम्हारी भिंडी जैसी अंगुली है ना, तुम्हारे हाथ में नजर नहीं आएगी। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। अब रिया आरव को कि सिर्फ 15 दिन पुरानी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि 15 दिन पहले ही वो इस कॉलेज में आई थी, तो जाहिर सी बात है भला वो उसे कैसे जानती। हीर पूरे 1 महीने बाद इंडिया लौटी थी। रिया जब जवाब नहीं दे पाई तो हीर ने बड़े ही एटीट्यूड से के साथ जवाब दिया। हीर रणवीर राय कपूर के नाम सुनकर रिया की बोलती एकदम से बंद हो गई। भला वो रणवीर राय कपूर के नाम से कैसे अनजान रह सकती है? वो कपूर फैमिली को अच्छी से जानती थी। उसने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना था, उसने न्यूज़ पर भी और मैगजीन पर भी। हीर का नाम सुनकर वो समझ गई कि हीर माहिर रॉय कपूर की बहन है, जिसे सारा कॉलेज जानता है। तो दोस्तों, अब आने वाला है इस कहानी में बड़ा ही धमाकेदार ट्विस्ट, और अब होने वाली है रोमांस की बरसात और दर्द की तड़प। तो आप लोग बने रहिए कहानी के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं ये वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कमेंट जरूर करना कहानी आपको कैसी लगी, आपकी राय मेरे लिए बहुत मैटर करती है। फिर हीर ने स्माइल करते हुए आरव की तरफ देखा और उसके गाल पर टेप करते हुए कहा, सी यू सून आरव बेबी। कहकर हीर वापस आकर बाइक पर बैठ गई और एक क्लियर स्माइल के साथ आरव को देखकर अपना हेलमेट पहना और स्पीड के साथ वहां से निकल गई। वहां पर मौजूद और लड़के तो हीर के इस एटीट्यूड पर फिदा ही हो गए थे। एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, क्यों, क्या लड़की है यार, एकदम फायर। तो उस लड़के ने पहले लड़के से कहा, थोड़ी धीरे बोल, माहिर की बहन है और रणवीर राय कपूर की बेटी, फायर तो होगी ना। माहिर ने जब अपनी बहन को वहां से जाते हुए देखा तो वो भी अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। दरअसल अभी वो हीर के इन सबके सामने हैंडल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। अगर माहिर ने इस वक्त हीर को कुछ भी कहा तो वो यहाँ सभी कॉलेज स्टूडेंट के सामने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर देगी और 4 बातें उसे ही सुनाकर यहाँ से निकल जाएगी। वहीं आरव आयुष के पास आया और कहा, ये लड़की हमेशा मुझे इतना इरिटेट क्यों करती है, पता नहीं क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। तो आयुष ने स्माइल करते हुए कहा, आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तो तुम दोनों का बचपन से ही समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, तो अब क्या खाक समझ आएगा। कभी कभी तो लगता है कहीं ये बचपन वाला प्यार तो नहीं। आयुष ने हंसते हुए कहा। तो आरव ने अजीब सा फेस बनाते हुए देखा, प्यार, और इससे मेरा दिमाग अभी भी सही ठिकाने पर है। इस सरफरी लड़की से प्यार करेगा कौन? आयुष ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या पता किसी दिन तुम इसके प्यार में पागल हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ। पक्की वाली जिद्दी है वो, और अगर उसने कुछ ठान लिया है तो वो करके ही रहेगी। कहकर आयुष भी अपनी स्पोर्ट कार में बैठा और वहां से निकल गया। आरव ने आयुष को जाते हुए देखा, फिर अपना सिर झटकते हुए कहा, इस हीर की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझती क्या है खुद को। हीर अपना स्पोर्ट्स बाइक लेकर कपूर मैंशन में मेन एंट्रेंस के सामने आकर रुकी। हीर बाइक से नीचे उतरी और अपना हेलमेट उतारकर बाइक पर रखे एक नज़र कपूर मैंशन को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, माई स्वीट होम, आई मिस यू सो मच। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ओ माय गॉड, बहुत देर हो गई, मम्मा तो आज पक्का मेरी बाट ही लगा देगी। हीर भागते हुए अंदर गई। सामने ही माही इधर उधर चहल कदम करते हुए हीर का बेसब्री से वेट कर रही थी। जैसे ही हीर ने माही को देखा, भागकर माही के गले लग गई। मॉम, आई मिस यू सो मच, कैसी हैं आप? माही ने खुश होकर हीर को हक कर लिया। मेरा बच्चा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हीर माही से थोड़ी दूर हुई और माही के दोनों गालों पर किस करते हुए बोली, आपको नहीं पता मैं कब से वेट कर रही थी इंडिया वापस आने का। तभी माही को कुछ याद आया। उसने हीर का कान पकड़ते हुए कहा, अगर इतना ही मुझे मिस करती हो तो बिना बताए क्यों गई थी? हीर ने कहा, आउच मम्मा, मेरा कान तो छोड़ो, इट्स हर्टिंग। ऐसे कौन अपनी बेटी का वेलकम करता है यार। तो माही ने उसके कान छोड़ते हुए कहा, 3 घंटे पहले तुम्हारा प्लेन लैंड हुआ था, तो घर आने की बजाय तुम कहाँ चली गई थी, बोलो। तो माही ने अंदर आते हुए कहा, मैं बताता हूँ ना मॉम, आपकी ये लाडली बेटी कहाँ थी। माही ने सवालिया नजरों से माहिर की तरफ देखा, कहाँ गई थी माहिर? तो हीर जल्दी से माही के पीछे चली गई और अपना फोन हवा में लहराते हुए माहिर को कुछ इशारा करने लगी। माहिर ने अपनी आंखें छोटी करके हीर की तरफ देखा, लेकिन वो जल्दी ही हीर का इशारा समझ गया और जरूर हीर के पास फोन में कुछ ऐसा है कि अगर उसने मोम को बता दिया तो पक्का उसकी मोम उसे पीट ही देगी। तभी माहिर ने दोबारा माहिर से पूछा, माहिर मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना कहाँ गई थी ये।
तभी माहिर ने माही की तरफ देखते हुए कहा, वो कुछ नहीं मोम, मेरा मतलब था कि ये मेरे साथ ही थी। दरअसल काफ़ी वक्त बाद मेरी प्यारी बहना मुझसे मिलना आई थी ना, तो इसके मैं अपने साथ ले गया था। माहिर की बात सुनकर हीर के फेस पर एक विनिंग स्माइल आ गई। वहीं माहिर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे ऐसे घूरा जैसे आंखों ही आंखों में वार्निंग दे रहा हो, हीर तो मैं तो बाद में देख लूंगा। तभी माहिर ने जैसे ही पलटकर हीर की तरफ देखा, हीर के फेस पर एक डेविल स्माइल थी, तुरंत ही प्यारी सी स्माइल में बदल गई। माहिर ने हीर से कहा, हीर तो पहले बताना चाहिए था ना कि बच्चे वैसे वैसे ही परेशान हो रही थी। अच्छा तुम थक गए होगे, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। तो माहिर ने आकर हीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ मेरी स्वीट सिस्टर, पहले मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। आखिर इतने वक्त बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, चलो बात करते हैं। तो माहिर ने प्यार से माहिर की तरफ देखा और कहा, मेरी बच्चा मेरे बच्चा अपनी बहन से कितना प्यार करता है ना। तो माहिर ने भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ माही को देखा और हीर का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने रूम की तरफ ले गया। हीर और माहिर जैसे ही रूम में आए, हीर ने माहिर को अपना हाथ छुड़ाया और कूदकर माहिर के बेड पर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, ओ ब्रो, क्या हाल है? पता चला है बड़े बड़े कांड करने लगे हो तुम कॉलेज में। माहिर ने पहले अपनी कमर पर हाथ रखा और हीर को घूर कर देखा और अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, गिव मी योर फोन। तो हीर ने कहा, क्यों दूं फोन में तुम्हें, बोलो। तो माहिर ने कहा, मुझे देखना है कि तुम्हारे फोन में ऐसा क्या है जिस वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी मोम के सामने। तो हीर ने जल्दी से पेड़ से उतरकर माहिर के सामने आई और कहा, अरे मैं खुद दिखाती हूँ ना आपको कि मैं आपको किस चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रही हूँ। तभी हीर ने अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले की और फ़ोन की स्क्रीन माहिर के सामने की। ये वही वीडियो थी जिसे माहिर प्रीत को फोर्सफुली किस कर रहा था। दरअसल वह सारा तमाशा इस वीडियो में कैप्चर था। प्रीत का माहिर को थप्पड़ मारना और गुस्से से माहिर का प्रीत को जबरदस्ती किस करना, जिसे देखकर माहिर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झटके से हीर के हाथ से फ़ोन लिया और तुरंत ही वो वीडियो डिलीट कर फ़ोन के बेड पर फेंकते हुए कहा, अब तुम क्या दिखाओगी मोम को। तो हीर ने कहा, भाई आप भूल रहे हैं, मैं भी आपकी बहन हूँ। आपको क्या लगता है कि ये वीडियो सिर्फ मेरे फ़ोन में सेव है? मैंने तो पता नहीं इसे कहाँ कहाँ सेव किया है कि आप इसे डिलीट करते करते थक जाओगे। माहिर ने अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन कहा, भगवान ने एक ही बहन दी है, वो भी पक्की वाली चुड़ैल। हीर ने माहिर के कंधे पर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा, वैसे भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने देखा नहीं वो लड़की कितनी छोटी है और आपने उसे ऐसे सबके सामने ही किस कर लिया। बैड, वेरी बैड। फिर एक गहरी सांस लेकर सोचिए भाई, अगर ये बात मोम को पता चल गई तो वो आपकी क्या हालत करेंगी कि उसका ये मासूम सा बच्चा बाहर जाकर डेविल बना फिरता है और छोटा छोटी लड़कियों को ज़बरदस्ती किस करता है, फिर सोफे पर आराम से बैठते हुए। मैं तो अभी से इमेजिन कर सकती हूँ जब मोम पूरे मेंशन में आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। सच में मुझे बड़ा मजा आएगा। ये सब देखकर हीर की बात सुनकर माहिर का तो मन कर रहा था कि वो हीर को उठाकर कबर्ड में लॉक कर दे और चाबी किसी गहरी खाई में फेंक दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। हीर पूरे खानदान की लाडली थी। अगर उसे जरा सी खरोंच भी आई ना तो माहिर एकदम से सभी के रडार पर आ जाएगा और फिर कहाँ मिसाइल से अटैक किए जाएंगे, ये तो माहिर सोच भी नहीं सकता था। माहिर के दिमाग में कुछ आया। उसने भी डेल स्माइल के साथ अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो प्ले कर हीर के सामने उसे स्क्रीन की। उस वीडियो में देखकर हीर चौंकते हुए खड़ी हुई और बोली, आप वहाँ पर मेरी जासूसी करवा रहे थे क्या? तो माहिर की ने वापस फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, और तुम जो यहाँ मेरी जासूसी करवाती रहती हो उसका क्या हीर? फिर माहिर आराम से सोफे पर एक पैर से दूसरा पैर चलाते हुए बैठा और हीर की तरफ देखते हुए कहा, और अगर ये वीडियो मैंने मोम को दिखा दिया कि उनकी ये लाडली बेटी बाहर क्या क्या करती फिरती है तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। हीर ने गुस्से में माहिर को घूर कर देखा, फिर माहिर के बगल में बैठते हुए बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी मोम को। हीर की बात सुनकर अब माहिर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपनी एक भुएं चढ़ाते हुए पूछा, ओके तो डील डन? तो हीर ने भी कहा, डील डन कहकर हीर सोफे से खड़ी होते हुए बाहर जाते हुए बोली, चलो अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब जाकर जल्दी से डिनर करके सोऊंगी। तभी माहिर सोफे से खड़ा हुआ और उसने हीर को रोकते हुए कहा, हीर को। तो हीर ने डोर तक पहुंच चुकी थी। उसने पलट कर माहिर की तरफ देखा। माहिर ने स्माइल करते हुए अपनी बाहें फैला ली। हीर ने भी स्माइल करते हुए माहिर को हक कर लिया। माहिर ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, हो तो तुम पक्की वाली चुड़ैल, पर जो भी हो मेरी बहन हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो हीर ने भी सिर उठाकर माहिर की तरफ देखा और कहा, और हो तो आप भी एक नंबर के शैतान, पर किस्मत से मेरे भाई हो, कहकर दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तो दोस्तों, हीर और माहिर का प्यार आप सभी लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको पसंद आए ये स्टोरी। अगर पसंद आएगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। माही डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। तभी पीछे से आकर रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। माही ने रणवीर की बाहों में मचलते हुए कहा, रणवीर क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो सामने दादाजी दादी
हम ही देख रहे हैं। तो रणवीर ने नज़र घुमाकर एक दीवार की तरफ देखा जहाँ पर दादी और दादाजी की फ़ोटो टंगी हुई थी, जिस पर इस वक्त माला लगी हुई थी। दरअसल कुछ साल पहले ही दादाजी की डेथ हुई थी और उसके 2 साल बाद ही दादी भी स्वर्ग सिधार गई थी। अब वो स्वर्ग में ही दादाजी के साथ बैठी हुई अपनी नाता पोती को देखकर खुश हो रही थी। तो रणवीर ने वापस माही से कहा, हाँ तो देखने दो ना, दादी खुशी होंगी कि उनका पोता आज भी उनकी पोता बहू को कितना प्यार करता है। माही ने खुद को रणवीर की बाहों में छुड़ाते हुए कहा, तो ये प्यार तुम रूम में भी तो जता सकते हो ना, दादा दादी हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके माही को घूरा और फिर आकर दादा की फोटो के सामने खड़े होते हुए कहा, दादी समझा लो अपनी चमची को, जब भी मेरा प्यार करने का मूड होता है ऐसे ही मेरा मूड खराब कर देती है, फिर मत कहना कि मैंने आपकी चमची का ख्याल नहीं रखा है। तो माही भी आकर रणवीर के बगल में खड़ी हो गई और दादी से कहा, दादी देखा कैसे मुझे अपनी चमची कह रहे हैं, मुझे तो लगता है इन्हें जरूर जलन होती है कि आप मुझे इससे ज़्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए। रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो मैं तुम्हारी तरह दादी का चमचागिरी नहीं करता था और उन्हें छुप छुप कर रसगुल्ले नहीं खिलाता था। फिर दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी आपको नहीं पता, आपकी बीवी ने कई डब्बे रसगुल्ले ठूसे हैं आपको बगैर बताए, और ये सब इस चमची और दादी का किया धरा है, इसीलिए स्वर्ग में बैठी हुई दादी को थोड़ा कंट्रोल में रखना। कहकर रणवीर वापस आने के लिए मुड़ा, तभी उसका पैर चेयर से टकरा गया और उसके पैर पर जोर से लगी। आउच यार, ये चेयर कौन बीच में रख देता है। तो माही ने हंसते हुए कहा, ये लो रणवीर, दादी ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे ही दिया। रणवीर अपना पैर पकड़े हुए पहले माही को देखने लगा, फिर दादी की तरफ और दादी की तस्वीर से कहा, आने दो, आपका श्राद्ध, खिलाता हूँ आपको रसगुल्ले, उस दिन एक भी रसगुल्ला घर में नहीं आएगा, देख लेना। तभी माही ने भी हंसते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, दादी चिंता मत करो, आप आपकी माई है ना, सब में रसगुल्ले बंटवाऊंगी, मैं भी देखती हूँ आपका पोता कैसे इस घर में रसगुल्ले नहीं आने देता है। दादी के फेस एक्सप्रेशन तस्वीर में भी ऐसे ही लग रहे थे जैसे कह रही हो, मेरी बच्ची माही, तू ही है मेरी सच्ची दिल से प्यार करती है, बाकी मेरे सारे पोते नालायक हैं, खासकर ये रणवीर। रणवीर अभी माही को कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक और आवाज़ वहाँ पर आई, सही कह रही हो माही, पूरे घर में क्यों पूरे शहर में रसगुल्ले बंटवा देते हैं ना, दादी भर भर कर आशीर्वाद की बौछार करेगी तुम्हारे ऊपर। दोनों की नज़र उस तरफ गई जहाँ पर यह आवाज़ आई थी, तो सामने प्रिया और वेदांत खड़े हुए थे। फिर वेदांत ने दोबारा हंसते हुए कहा, रणवीर तुम पर तो कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद की बरसात होगी। रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, ये दादी को ना स्वर्ग में बैठे हुए भी चैन नहीं है, उनका बस नहीं चलता, वरना वहाँ से भी बेलन उठाकर मुझ पर बरसा दे। रणवीर का ऐसा रिएक्शन देखकर अब प्रिया और माही को जोर से हंसी आई। वहीं वेदांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह रणवीर और दादी की फाइटिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। माही प्रिया के पास आई और बोली, तुम लोग अब्रोड से कब वापस आए, दी और जीजू नहीं आए। तो वेदांत ने सोफे पर बैठते हुए कहा, रुद्र और सारिका कुछ दिन बाद आने वाले हैं और हम लोग कल ही वापस आए थे। प्रिया और वेदांत दोनों ही 8-10 साल पहले ही अपने मेंशन में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनके मोम डैड भी अब उनके साथ ही रहते थे। माही ने भी सोफे पर बैठते हुए कहा, वैसे सही वक्त पर आए हो, वैसे भी ब्रेकफास्ट रेडी है, सब साथ मिलकर करेंगे। तो वेदांत ने कहा, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं चला, क्योंकि वैसे भी माही मुझे तुम्हारे हाथ का मूंग दाल का हलवा खाना है। तो माही ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए हलवा बनाती हूँ। प्रिया भी खड़े होते हुए बोली, चलो माही, मैं भी तुम्हारी साथ किचन में चलती हूँ। तो वेदांत ने कहा, ठीक है, तब तक तुम मेरे लिए हलवा तैयार करो, मैं रणवीर से स्टडी रूम में मिल कर आता हूँ। कहकर वेदांत भी स्टडी रूम की तरफ चला गया। RK यूनिवर्सिटी। टियारा गुस्से में भिनभिनाते हुए इधर उधर टहल रही थी, वहीं उसकी दोनों दोस्त रिया और काजल उसे इधर से उधर टहलाते हुए देख रही थी। आखिर में काजल ने इरिटेट होते हुए कहा, टियारा तुम इतना परेशान क्यों हो, बताओ तो सही। टियारा ने रुक कर काजल की तरफ देखा और कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है काजल, माहिर उस बहन जी को किस कैसे कर सकता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड मैं हूँ और आज तक उसने मुझे कभी किस नहीं किया और ना ही मुझे करने दिया। रिया ने कहा, हाँ यार, माहिर जिस तरह से उस बहन जी को किस कर रहा था ना, उसे देखकर तो मुझे भी कुछ गुस्सा उठने लगा था। क्या पैसन किस कर रहा था वो। टियारा ने रिया को घूर कर देखा तो रिया ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब वो किस थी, भला साफ नजर आ रहा था कि माहिर उसे सजा दे रहा था। तुम टेंशन मत लो, माहिर ने तो गुस्से में ही उसे किस किया था, बल्कि ये कहो उसे पनिश किया था। टियारा ने अपने पैर पटकते हुए कहा, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस लड़की पर, क्या नाम है उसका। तो काजल ने एकदम से कहा, प्रीत। टियारा ने कहा, हाँ प्रीत, उस बहन जी प्रीत को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी, ताकि दोबारा वो कभी मेरे माहिर के आसपास भी नजर ना आए। तो रिया ने कहा, पर यार तूने उस प्रीत के तेवर नहीं देखे, बड़ी हिम्मत है उसमें, सीधा माहिर को ही 2 थप्पड़ मार दिए, इस बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। रिया की बात सुनकर टियारा ने उसे गुस्से से घूरा तो रिया एकदम से चुप हो गई। तभी काजल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हे टियारा, देख हमारा शिकार। टियारा ने भी उस तरफ देखा जहां से प्रिया अविका के साथ कॉलेज आ रही थी। प्रीत को देखकर टियारा ने अपने हाथ बांधते हुए टेबल स्माइल में कहा, वाओ, हमारा टारगेट खुद हमारी तरफ चल कर आ रहा है, ग्रेट, रेडी गर्ल्स, आज इसे इसकी औकात दिखाकर रहेंगे, ताकि आइंदा से ये हमारे सामने आने की से घबराए। तो रिया और काजल भी टियारा के अगल बगल आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम जो करोगी हम तुम्हारे साथ हैं।
अभी का प्रीत को समझाते हुए आ रही थी। देख प्रीत, अब यहाँ किसी से मत उलझना, कल वैसे भी बहुत तमाशा हो गया, और अगर तेरे घर में इस तमाशे के बारे में पता चला तो ना तेरी खैर है और ना ही मेरी। ये लोग बहुत बड़े हैं और काफ़ी पावरफुल फैमिली से हैं, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर ये हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो प्रीत ने कहा ठीक है, ज़्यादा दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने कल कुछ गलत नहीं किया था, मैं तो सही का ही साथ दिया था ना, गलत तो वो लोग थे। तभी उसके सामने टियारा, रिया और काजल आकर खड़ी हो गई। टियारा ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, तो तुम दोनों बहन जी फिर से हमारे कॉलेज में आ ही गई। मुझे तो लगा था कि कल की अपनी इंसलेट से मुँह छुपाए अपने घर पर ही बैठी रहोगी, पर तुम फिर से अपना मुँह उठाकर वापस आ गई। तभी काजल ने भी आकर प्रीत का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसके कपड़े तो देख, लगता है सड़क से उठाकर आ गई है, इतनी चमक धमक कौन पहनता है आजकल के टाइम में। तो रिया ने भी उन दोनों की इंसलेट करते हुए कहा, पता नहीं माहिर को इसमें क्या देखा जो इसे अपने मुंह लगाया, वरना ये तो ऐसी है कि कोई इसकी तरफ देखे तक नहीं। उन तीनों की बकवास सुनकर प्रीत का पारा एक बार फिर से हाई हो गया। वहीं अविका को भी उन लोगों पर गुस्सा तो आ रहा था, पर अभी फिलहाल उसने प्रीत को संभाल कर वहां से ले जाना था। वो जानती थी कि अगर प्रीत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो इन तीनों का भूत बनाकर ही छोड़ेगी। अविका ने धीरे से प्रीत से कहा, प्रीत कंट्रोल, ये तुझे जानबूझकर उकसा रही हैं, इसकी बातों में मत आना। तू सोच कि ये लोग तो पागल हैं और पागलपन में ही कुछ भी बोल रही हैं। पागलों की बात का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन उन तीनों ने भी जैसे कसम खाई हुई थी प्रीत को पूरी तरह से गुस्सा दिलाने की। टियारा ने एक बार फिर प्रीत का मखौल उड़ाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि चैरिटी में उठकर आई होगी तुम दोनों, वरना तुमने देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी कोई औकात है इतने एक्सपेंसिव कॉलेज में पढ़ने की। टियारा की बात सुनकर प्रीत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, देख मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने खुद को कंट्रोल करने की, क्योंकि अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुई ना तो इतना छितरे उड़ाऊंगी, इतने छितर लगाऊंगी ना कि अपने आप को भी शीशे में पहचान नहीं पाएगी, समझी। आप चुपचाप मेरे रास्ता छोड़ और निकल यहाँ से। टियारा ने अजीब नज़रों से प्रीत को देखते हुए पूछा, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस फॉर ईयर्स। एकदम सड़क छाप। टियारा इससे आगे कुछ बोलती कि प्रीत ने जोरदार झापड़ उसके मुंह पर रसीद दिया, जिससे टियारा का चेहरा एक तरफ झुक गया। वहीं काजल और रिया हैरानी से कुछ टियारा को देख रही थी तो कभी प्रीत को। वहीं अविका ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ये लड़की अब तो गई, अब तो बाबा जी ही इस प्रीत के गुस्से से बचा सकते हैं। तभी टियारा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, यूं तुम्हारी इतनी हिम्मत की कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तभी प्रीत ने उसे दूसरे गाल पर भी एक झापड़ रसीद दिया और कहा, इस तरह से, समझी। अभी और भी समझ ना आया तो 2-3 थप्पड़ और रसीद कर देती हूँ तो दे, फिर अच्छे से समझ लेना। टियारा हैरानी से अपने दोनों गालों पर हाथ रखे प्रीत को देख रही थी। उसे तो लगा था कि वो 2-4 जहरीली बातें उसे बोलेगी और प्रीत वहां से रोती हुई जाएगी, पर इसने तो सीधा उस पर अटैक ही कर दिया। तभी एक आवाज़ और वहां आई, गुड जॉब, मज़ा आ गया। तो दोस्तों ये कौन था गुड जॉब कहने वाला, ये तो हम आगे जानेंगे। उससे पहले आपने अभी तक स्टोरी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और इसी के साथ माही और रणवीर की लव स्टोरी का सीजन 2 में पार्ट एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।